व्हाट इज़ मोमेंटम। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी v है और मास m1 है। तो वो मूव कर रहा है, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। तो हम डेफिनेशन यूँ लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, p इज़ इक्वल टू एम वी। इसके ऐसे यूनिट पे आ जाएं तो मास को किलोग्राम के साथ और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड के साथ। इसकी डायमेंशंस को हम ऐसे लिखते हैं कि m की जगह आ जाएगा कैपिटल M और वेलोसिटी की जगह आ जाएगा LT-1। अब फिज़िकल मीनिंग मोमेंटम का क्या है। फ़र्ज़ करिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v1 है और मास m1 है। इसी तरह एक सेकंड ऑब्जेक्ट है और उसका मास m2 है और वेलोसिटी v2 है और वो मूव कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि इन दोनों का मास सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। हम यूँ कहेंगे फिर कि जो ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, जितनी तेज़ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उस तेज़ ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना उतना ही मुश्किल होता है। When two bodies of same masses are moving with different velocities, then it is difficult to stop the faster one. इसी तरह अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट इनकी वेलोसिटी सेम है और मास डिफरेंट है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसको स्टॉप करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। Similarly, when two bodies of different masses are moving with same velocities, then it is difficult to stop the massive one. मोमेंटम की डेफिनेशन से हमने ये चीज़ भी डिराइव की कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये मूव कर रहा है, इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेजिस्ट करता है अगेंस्ट जो उसको स्टॉप करना चाह रही है। आप करें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसको स्टॉप करना चाह रहा है या कोई भी फोर्स जो इसको स्टॉप करना चाह रही है, ये उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करता है। द मूविंग बॉडी हैज़ क्वालिटी, इस ऑब्जेक्ट के पास एक क्वालिटी आ जाती है क्या, ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनीथिंग दैट ट्राइज टू स्टॉप इट। तो एक नई डेफिनेशन बन गई मोमेंटम की, वो क्या, द क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। अब इसकी एग्जांपल को हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी v1 और मोमेंटम m1 है। तो हम इसकी कुछ वैल्यूज़ रख देते हैं। फ़र्ज़ करें कि मास 5 kg है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। तो मास होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास की वैल्यू 5 यहाँ पे लिख दें, वेलोसिटी की 4, तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका जो मोमेंटम आ गया। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास और उसका जो वेलोसिटी है v2 और मास m2 है, इसकी भी कुछ वैल्यू रख लेते हैं। तो मास अगर इस ऑब्जेक्ट का 3 kg है, वेलोसिटी इसकी 6 मीटर पर सेकंड है, तो मोमेंटम mv यानी कि m की जगह 3 पुट कर दें और v की जगह 6, तो 18 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। तो इससे ये हमें पता चलता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द मास m1 बिकॉज इसकी जो मोमेंटम है वो 20 kg है जबकि इसका 18 kg है। इसी के साथ हमारी जो आज की